बात करेंगे टॉपिक 3 फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी जो है इंटरकनेक्टेड है। जब हम स्टडी करते हैं फिजिक्स की इन साइंस लेज द फाउंडेशन फॉर अ टेक्नोलॉजिकल advancement which in turn significantly impact the way society functions or develops। essentially physics provides scientific principles जो enable करती है कि कैसे जो है नई टेक्नोलॉजीज वो बनती हैं जो हमारी डेली लाइफ्स को इम्प्रूव करती हैं। हमारी जो डेली जो हमारा वर्ल्ड है हमारी डेली लाइफ्स के अराउंड जो घूमता है उसको क्या करती है इम्प्रूव करती है। तो इसमें नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि कुछ जो है साइंटिस्ट जिन्होंने कुछ फिजिक्स जो है जिन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन दी डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड से जो क्या करते हैं ओरिजिनेट करते हैं। तो सबसे पहले आर्किमिडीज जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ बायोन्सी प्रिंसिपल ऑफ द लेवर दिया, गैलीलियो गैलीली जिन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया, क्रिश्चियन न्यूटन जिन्होंने वेव थ्योरी ऑफ लाइट दी, इसाक न्यूटन जिन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लॉ ऑफ मोशन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप दिया, माइकल फैराडे जिन्होंने लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दी, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज जिन्होंने जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दी, जेसी बॉक्स जिन्होंने अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव दी। नेक्स्ट वन इज W.K. रॉन्चन जिन्होंने एक्स-रेज के बारे में डिस्कवरी की। नेक्स्ट वन इज J.J. थॉमसन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, मैरी होल्डबर्ग थ्योरी जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ रेडियम और पोलोनियम और स्टडीज की ऑन द नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, अल्बर्ट आइंस्टाइन जिन्होंने इंस्पिरेशन दी फॉर द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट की थ्योरी दी, रिलेटिविटी। नेक्स्ट इज विक्टर फ्रांसिस हेड जिन्होंने कॉस्मिक रेडिएशन की डिस्कवरी की, आर ए मिलिकन जिन्होंने मेजरमेंट की इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की, अर्नेस्ट रदरफोर्ड जिन्होंने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया, नील्स बोहर जिन्होंने क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया, सीवी रमन जिन्होंने इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स। देन नेक्स्ट वन इज लुइस विक्टर डी ब्रॉगली जिन्होंने वेव नेचर ऑफ मैटर के बारे में बताया। नेक्स्ट इज एमन साहा जिन्होंने थर्मल आयोनाइजेशन के बारे में बताया, एस.एन. बोस जिन्होंने क्वांटम स्टैटिक्स के बारे में बताया और वोल्फगैंग पॉली जिन्होंने एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया। उसके बाद है इनराइको फर्मी जिन्होंने कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन्स के बारे में बताया, वर्नर हिंसबर्ग जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बताया, पॉल डिराक जिन्होंने रिलेटिविस्टिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन दी, क्वांटम स्टैटिक्स के बारे में बताया, एडविन हबल जिन्होंने एक्सपैंडिंग यूनिवर्स के बारे में डिस्कवरी की, अर्नेस्ट ऑरलैंडो लॉरेंस जिन्होंने साइक्लोट्रॉन के बारे में बताया और जेम्स चैडविक जिन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, हेदिकी युकावा जिन्होंने थ्योरी दी न्यूक्लियर फोर्सेस के ऊपर, होमी जहंगर बाबा जिन्होंने कैस्केड प्रोसेस ऑफ अ कॉस्मिक रेडिएशन की डिस्कवरी की, लेव डेविडोविक लैंडुओ जिन्होंने थ्योरी ऑफ अ कंडेंस मैटर लिक्विड हीलियम के बारे में बताया, एस चंद्रशेखर जिन्होंने चंद्रशेखर लिमिट स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स के बारे में बताया, जॉन बैरेडीन जिन्होंने ट्रांजिस्टर थ्योरी ऑफ अ सुपर कंडक्टिविटी के बारे में बताया, C.H. टॉन्स जिन्होंने मासर और लेजर के बारे में बताया, अब्दुल सलाम जिन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस के बारे में बताया। उसके बाद नेक्स्ट है लिंक बिटवीन अ टेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स, जिसके अंदर ये आ जाता है कि टेक्नोलॉजी से हमारे पास स्टीम इंजन है। तो इसका साइंटिफिक प्रिंसिपल जो है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, न्यूक्लियर रिएक्टर जो कंट्रोल किए जाते हैं न्यूक्लियर फिजन के द्वारा, रेडियो एंड टेलीविजन जो जनरेशन और प्रोपेगेशन एंड रिडक्शन करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, कंप्यूटर्स जो डिजिटल एक लॉजिक है उसके ऊपर साइंटिफिक प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं, लेजर्स ये लाइट एम्प्लीफिकेशन जो की जाती है स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन के द्वारा उसके ऊपर उस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड्स जो सुपर कंडक्टिविटी प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं, रॉकेट प्रपल्शन जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग काम करती है, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो कन्वर्जन ऑफ अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं, एरोप्लेन जो बर्नौली सब प्रिंसिपल इन अ फ्लूइड डायनामिक्स के ऊपर काम करते हैं, पार्टिकल एक्सेलरेट्स जो मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के ऊपर काम करते हैं, सोनर जो रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स के ऊपर काम करती है, ऑप्टिकल फाइबर्स जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर काम करती है, नॉन रिफ्लेक्टिंग कॉटिंग्स जो थिन फिल्म ऑप्टिकल इंटरफेरेंस के ऊपर काम करती है प्रिंसिपल के ऊपर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम करता है प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, फोटो सेल जो है फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर जो है जिसको टोकामार्क बोलते हैं ये मैग्नेटिक कॉन्फिनमेंट ऑफ प्लाज्मा के ऊपर काम करता है, जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप जो डिटेक्शन ऑफ अ कॉस्मिक रेडियो वेव्स के ऊपर काम करता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है ये ट्रैपिंग एंड कूलिंग ऑफ एटम्स बाय लेजर बीम्स एंड अ मैग्नेटिक फील्ड साइंटिफिक प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है।
क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा थर्ड मेन टॉपिक फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी फिनिश होता है।